नमस्कार साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक अर्थ 43। आज के समय पर इसका अर्थ क्या हो सकता है? समाज पतन की चिंता, पूरा समाज का पतन ना हो जाए मेरे किसी कर्म के कारण, ऐसा कौन विचार कर रहा है? अर्जुन। अर्जुन के मन में आ रहा है कि अगर मैंने कौरव पक्ष के साथ युद्ध किया और मैंने सारे कौरवों का नाश कर दिया यदि, तो इससे बहुत बड़ा समाज में अनाचार फैल जाएगा और सभी प्रकार के यज्ञ कर्म और कर्तव्य इस प्रकार समाप्त हो जाएंगे। उसका कहीं मैं उसका भागी तो नहीं बन जाऊंगा। लेकिन अर्जुन यहाँ पर वैसे दिखने में सामान्य लगता है कि हाँ वो सही विचार कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज को तो भगवान आगे रोकेंगे। यहाँ पर क्या कमी दिखाई दे रही है कि भाई आप किस चीज को टालना चाह रहे हैं और आप बहाना क्या बना रहे हैं कि भाई हमारा तो पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, हमारे जो यज्ञ आदि कर्म है वो सब का लुप्त हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियां पुरुष अगर जीवित ही नहीं रहेगा तो क्रिया करेगा कौन? लेकिन धर्म में कहते हैं कि अगर कोई आताताई व्यक्ति है वो तो अगर, क्योंकि वो समर्पित नहीं है, उसका केवल प्रेम अपने लिए, उसका तो समर्पण वैसे भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीने से भी क्या लाभ? क्योंकि हम अधर्म को दुर्योधन के रूप में देख रहे हैं और दुर्योधन के पक्ष के सभी लोग हैं, चाहे वो धर्म का ज्ञान भी रखते हैं, फिर भी जाने अनजाने उसको दुर्योधन की ही बात को मानना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर आज के समय पर हमारे सामने कोई विरोधी दल है जो आताताई है, उसके पक्ष में हो सकते हैं कुछ मेरे रक्त संबंधी, मेरे ब्लड रिलेशन में व्यक्ति हैं, तो मैं उनको भी उसी श्रेणी में देखूंगा और मैं हर प्रकार से कोशिश करूंगा कि मैं युद्ध ना करूं, जैसा सम्राट युधिष्ठिर ने प्रयास किया, भगवान श्री कृष्ण ने प्रयास किया। लेकिन जब कुछ चारा नहीं बचा, युद्ध को हर प्रकार से टालना ही चाहिए, टालने का प्रयास किया भी गया, लेकिन जब कोई चारा नहीं रहा तो उस आताताई के नाश के लिए भगवान ने कहा अब तू गांडीव उठा, घबरा मत, ये सब क्रियाओं के लोप होने पर भी तुझे दोष नहीं लगेगा। प्रकृति अपना जस का तस पहले भी कर रही थी, आगे भी करती रहेगी। तो ऐसा मत समझ कि इसका दोष तुझको लगेगा। यहां पर भी मेरा एक अहंकार दिखाई देता है कि दोष मुझको लग रहा है। अरे वो सामने वाला विधर्मी है, उसको मारने के लिए अगर मुझे कुछ अधर्म झेलना, माने मुझे कुछ ऐसा पाप भी लगता है क्योंकि उसने ना जाने कितने पाप किए, अगर मुझे उसकी मृत्यु के कारण मुझे पाप झेलना पड़ता है तो मैं स्वीकार करता हूं। तो जब यह दृष्टि अगर आ जाती तो वो पाप भी पुण्य में बदल जाता कि मैंने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मारा, मैंने आताताई का विनाश किया, और आताताई का विनाश पाप नहीं पुण्य कहलाएगा। ऐसा विचार करना चाहिए।